दोस्तों मैं अनिल आपका अपने चैनल स्टडी बाय कौशल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं हम यूपीपी की क्लास में मैथ का पोर्शन। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं नंबर सिस्टम के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी। मैथ के पोर्शन में अगर हम देखें, जहां बात है नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति, यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का मतलब संख्याओं का तरीका, पद्धति मतलब होता है तरीका। आते यहां देखते हैं, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी को हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, जहां से क्वेश्चन पुटअप होगा वहां से हम आपको बताते चलेंगे कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले बार या इसके पहले कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सम्मिश्र संख्या की बात करें तो ये होता है फॉर्मेट a+ib, जहां अगर हम बात करें तो a जो होता है ये रियल नंबर को प्रेजेंट करेगा, रियल नंबर को, इसी को हम कहेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और जब हम IB की बात करें, IB जो प्रेजेंट करेगा वो प्रेजेंट करेगा इमेजिनरी नंबर को। IB जो प्रेजेंट करेगा वो प्रेजेंट करेगा इमेजिनरी नंबर को। इसको हम कहेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसको हम कहेंगे काल्पनिक संख्या। अब हम देखते हैं इमेजिनरी नंबर और काल्पनिक संख्या में। यहां ध्यान दीजिए काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, पहले हम इसका जिक्र कर लेते हैं। काल्पनिक संख्याओं की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा √16 का वर्गमूल जो होता है ±4 होता है। या हम बात करें √25 की बात करें तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा ±5 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर अगर हम बात करें -√16 की तो इसका वर्गमूल होगा 4i। जहाँ ध्यान देना है i फार होता है आयोटा। आयोटा, i फार क्या होगा, आयोटा, यही हमें ध्यान देना है। ये कैसे इसका वर्गमूल निकाले हैं, इसकी अगर हम बात करें तो i² बराबर होता है -1। यहाँ अगर हम वैल्यू को निकालना चाहें कि कैसे आया होगा तो हम लिख सकते हैं 16 गुणे -1। इसको जहाँ 16 है यहाँ हम ऐसे रख लेंगे, -1 की जगह पर हम लिखेंगे i²। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और i² का वर्गमूल हो जाएगा i। यहीं से हमारा आता है √16 का वर्गमूल कहाँ से आया, 4i। इन्हीं संख्याओं को हम बात करते हैं काल्पनिक संख्या। बाकी हम बात करेंगे रियल नंबर की। जो हमारा पूछा जाएगा वो रियल नंबर से पूछा जाएगा, ध्यान देना है हमें, वो हमारा पूछा जाएगा रियल नंबर से। यहाँ से हम जो काल्पनिक संख्या पढ़े थे, सवाल पूछ सकता है। कैसे आपसे सवाल पूछेगा, सबसे बड़ी बात ध्यान देने की, जैसे आपसे कह दे -4 गुणे -4 का वर्गमूल क्या होगा, -4 और -4 का वर्गमूल क्या होगा, पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो हमें करना क्या है, इसको हमें लिखना है -4 को 4i²। ध्यान दो हमने किया क्या, यहाँ पर जहाँ -1 था वहाँ पर हमने i² लिख दिया। उसके बाद ध्यान दोगे फिर हम क्या ला लेंगे भैया, जहाँ ये है 4i² कर देंगे। अब यहाँ 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 और i का हो जाएगा i। फिर यहाँ 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2i² का हो जाएगा i। गुणा कराएंगे तो 4i² होगा। अब 4i² का मान हमने बताया -1 होता है, इसलिए इसका वर्गमूल आएगा -4। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, हो सकता है ये सवाल आपको SSC GD या UPP में कहीं ना कहीं इससे मुलाकात आपकी अवश्य होगी। तो ध्यान देना, ये सवाल जो अभी आपके
एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सवाल आप इसको स्टार बना करके नोट कर लो, ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग इसका वर्गमूल 4 लिखे हैं, जो कि क्या है भैया, गलत है। ध्यान देना है आपको। अगला हम देखते हैं, जब हम बात करेंगे रियल नंबर की, रियल नंबर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारा वास्तविक संख्या की, तो यहीं हम पढ़ेंगे परमेय संख्या, परिमेय संख्या, दूसरा पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या, दूसरा हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या की बात करेंगे, इसे को हम कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय की बात करेंगे, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यहां से भी आपका सवाल पूछा जाएगा। अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, तो अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखें तो वे संख्याएं, ध्यान देना है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दो, यहीं तक डिफिनेशन हमारी पूरी नहीं होती, इसके आगे हमें ध्यान देना है। हमने कहा कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान देना है, जैसे इसी को कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा आपको, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान देना, जहां इसकी शर्त है पहली Q = not 0, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगला ध्यान देने वाली बात है, हम यहीं तक डिफिनेशन को याद रखते हैं, लेकिन ये अधूरी डिफिनेशन है। हमें आगे जो ध्यान देना है, P&Q क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक, यानी इसी को हम कहते हैं इंटीजर। क्या होगा, हमारा इंटीजर। अब हम बात करते हैं पूर्णांक क्या होगा। यहां से ध्यान दो, पूर्णांक क्या होगा, तो अगर हम पूर्णांक की बात करें तो हम ध्यान देंगे, ये 0 मान लें, इधर 1, इधर 2, इधर 3, 4, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएं हम, इधर -1, -2, -3, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक इधर हम चले जाएं, तो ध्यान दो, पूर्णांक किसे कहते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाने वाली संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं, या हम कह सकते हैं धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0, इन्हीं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हमें ध्यान देना है कि बातें क्या ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें यहाँ से 0 से लेकर के 1 से लेकर के अगर हम बात करें अनंत तक, 1 से लेकर अगर हम बात करें अनंत तक, तो यहाँ हमें ध्यान देना है, इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, या इसको नेचुरल नंबर, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, इसी को ध्यान देना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसी को हम कहते हैं काउंटिंग नंबर, इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ध्यान दो, क्यों काउंटिंग नंबर कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या का क्या मतलब है कि प्रकृति में पाई जाने वाली वे संख्याएं, प्रकृति में पाई जाने वाली किन्हीं वस्तुओं की जिनसे हम गणना करते हैं, उन्हीं संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम ध्यान दें तो हमारे हाथ में अंगुलियां हैं, यहाँ हम 1, 2, 3, 4, 5 काउंट करेंगे। ध्यान दो, यही अगर हम यहीं 0 को ऐड कर लेते हैं, 0 को ऐड कर लेते हैं, तब हमारा हो जाता है, इसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ध्यान देना, 0 से लेकर अगर इनफाइनाइट तक हम जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। क्या हो जाता है भैया, हमारा होल नंबर हो जाता है।
आपसे जब पूछे तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक होती है। बाकी ध्यान दो, इसी प्राकृतिक संख्या अगर हम देखें तो इसे धनात्मक संख्या कहते हैं। इधर वाला पोर्शन हम देखें तो इसे हम कहते हैं ऋणात्मक संख्या। क्या कहते हैं भैया? ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। अगला जो ध्यान देने वाली बात है, अगली जो बात ध्यान देने वाली है भैया, जीरो ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अगर जीरो को पूछे धनात्मक है या ऋणात्मक तो हम कहेंगे जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक। अब हमें बात करना था, हम पढ़ रहे थे परमेय संख्या, पूर्णांक की हम बात कर रहे थे। यहाँ हमने प्राकृतिक और जो देखा, तो हमें करना क्या है, पी और क्यू क्या होंगे, हमारे पूर्णांक होंगे। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे बनाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कहेगा भैया 3 क्या है, परमेय संख्या है कि नहीं, तो हम देखते हैं 3/1 हम कर लेंगे, ये क्या हो जाएगी, हमारी परमेय संख्या है भैया। -3 पूछे परमेय संख्या है कि नहीं, तो है। कैसे है, अगर हम 3/1 करें तो क्यों हमारा 0 नहीं हुआ, हमने P/Q के रूप में लिख लिया भैया। आप इस बात का ध्यान देना, ऋणात्मक संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं। हमने कहा क्या था कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है भैया, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या 0 पूर्णांक है, सॉरी 0 परमेय संख्या या अपरमेय है, तो 0 क्या है भैया, 0/1 लगा दें तो ध्यान दो ये हुआ क्या, P/Q के फॉर्मेट में हमने इसको लिख लिया। ध्यान दो Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q 0 नहीं है, लेकिन कहीं परिभाषा में नहीं लिखा था कि P 0 नहीं होना चाहिए। तो P हमारा पूर्णांक, P और Q पूर्णांक भी है और Q 0 नहीं है, इसलिए ये भी क्या है भैया, परमेय संख्या है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान देना, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला क्या पूछा जा सकता है भैया, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, बिल्कुल होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती हैं, परमेय संख्या होती हैं, बिल्कुल होती हैं भैया। क्यों? प्राकृतिक संख्याएं जैसे हम बात करें 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 10,000, यहाँ देखो भैया सब परमेय संख्या हैं, क्योंकि इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती है, सभी धनात्मक संख्याएं परमेय संख्या होती हैं भैया, सभी धनात्मक संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। प्राकृतिक का हमने बताया ही। अब ध्यान दो, हमारी अगर हम बात करें तो हमने देखा यहाँ परमेय संख्या। अब हम अगला बात करेंगे कि अपरमेय संख्या की हम बात करें, किसकी बात करेंगे, अपरमेय संख्या की। अगर हम बात करें कि अपरमेय संख्या क्या होती हैं, तो यहाँ हम कहेंगे वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या। या आप एक बात ध्यान रखिए कि जितनी रूट की संख्या होती हैं, जितनी रूट की संख्या होती हैं, या ध्यान दो दूसरी हम कहते हैं भैया अशांत अनावर्ती संख्याएं, अशांत अनावर्ती संख्याएं, जिसको हम कहते हैं भैया इसको हम कहते हैं नॉन डेसिमल नॉन रिपीटिंग संख्याओं को हम क्या कहते हैं भैया, अशांत अनावर्ती। अब हमें ध्यान देना है, यही 2 तरह की संख्याएं अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि ये संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय होती हैं। अब हमें ध्यान देना है यहाँ अशांत अनावर्ती संख्याएं क्या होती हैं। अगला हमें जो ध्यान देना भैया, अशांत एवं अनावर्ती संख्याएं क्या होती हैं।
तो यहाँ हम देखेंगे अगर हम बात करें यहाँ डेसिमल नंबर की दशमलव संख्याएं की भैया दशमलव संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा दो पार्ट हो जाएगा। एक हो जाएगा भैया शांत दशमलव, दूसरा हो जाएगा अशांत दशमलव। अब हम बात करेंगे अशांत दशमलव की बात करें तो यही हो जाएगा भैया आवर्ती हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आवर्ती संख्या, और दूसरी हो जाएगी अनावर्ती संख्या, अब हम यहाँ ध्यान देना है हमें शांत दशमलव की बात करें तो शांत दशमलव वे संख्याएं होती हैं जो दशमलव के बाद एक स्थान, दो स्थान या तीन स्थान तक पूर्णता विभाजित हो जाती हैं। जैसे भैया ध्यान दो, अगर हम 1/2 की बात करें तो कितना आया 0.5। अगर हम बात करें 1/4 की तो हम क्या कहेंगे भैया 0.25। यहीं हम बात करें 1/5 की भैया तो 0. क्या हो गया 2 हो गया। तो हम देख रहे हैं दशमलव के बाद ये संख्याएं एक स्थान, दो स्थान तक पूर्णता विभाजित हो जा रही हैं। या हम बात करें भैया यहीं 1/8 की तो हमारा क्या हो जाएगा ध्यान दो 8 के 8 बचेगा भैया 2, 8 दूनी 16 बचेगा 4, 8 पंच 40। तो हमने देखा दशमलव के एक स्थान, दशमलव के दो स्थान या दशमलव के 3 स्थान तक संख्याएं क्या हो गई पूर्णता विभाजित हो गई। तिन्हें हमने कहा क्या शांत दशमलव कहा। मगर अशांत दशमलव की बात करें तो 2 पार्ट होते हैं। जैसे हमने कहा 1/3 भैया तो 0.33333 हो गया, ये चलते जाएंगे यहाँ तक। तो अशांत दशमलव क्या हो जाएगा भैया दशमलव के 1 अंक, 2 अंक या 3 अंक तक जब संख्याएं विभाजित ना हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं अशांत दशमलव कहते हैं। मगर वही बात आती है आवर्ती दशमलव की, मतलब रिपीटिंग नंबर यही आता है भैया नॉन रिपीटिंग। क्या है ये नॉन रिपीटिंग है। तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा ध्यान देना भैया कि दशमलव की अब आवर्ती संख्या क्या हो जाएगी दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक या 3 अंक। फिर से ध्यान देना भैया, जैसे यहाँ इसका 1 अंक रिपीट हो रहा है। अगर हम मान लो कोई दूसरी संख्या लिखें जैसे 2 3 2 3 2 3 डॉट इनफाइनाइट तक, तो यहाँ हमने देखा 2 अंक रिपीट हो रहा है। ऐसे हम ध्यान दें कि जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे रिपीट होने लगे भैया। तो हमने कहा क्या दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक या 3 अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो, 1-2 बार नहीं भैया बार बार हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं आवर्ती संख्या। लेकिन यही अनावर्ती की हम बात करें भैया, जैसे आपने देखा होगा कि 22/7 आवर्ती संख्या है, ऊपर में संख्या है। लेकिन ध्यान दो यहीं अगर हम बात करें इसके मान की 3.14 रिपीट ही नहीं होता भैया, ना तो पूर्णता विभाजित हो रहा है ना कोई संख्या रिपीट हो रही है, तब इस संख्या को हम कहते हैं अनावर्ती संख्याएं। क्या कहते हैं अनावर्ती संख्या। एक बार फिर से ध्यान देंगे थोड़ा सा, दशमलव के बाद संख्या ना तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक तक पूर्णता विभाजित हो रही है, ना तो दशमलव के बाद किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं अशांत एवं अनावर्ती। जैसे भैया क्या हो जाए हम कहते हैं 3.1 4 2 3 5 7 6 2 4 बढ़ता जाए भैया, कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो रही। अच्छा ध्यान देना है, इन्हीं संख्या को हम क्या कहते हैं बार लगा कर के लिख देते हैं, ये हो जाएगा। इसकी बात करें तो भैया 0.23 के ऊपर बार लग जाएगा। यहाँ बात करें तो 0.123 के ऊपर बार लग जाएगा। जिसके ऊपर बार लगा होता है मतलब ये स्पष्ट है कि यही संख्याएं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। अब ध्यान देना भैया, सवाल यहाँ से क्या बनेगा कि पाई जो है परमेय संख्या है भैया कि अपरमेय।
तो पाई अपरिमेय संख्या है, ये सवाल आपका यहाँ से बनेगा। हमने बताया था जहाँ से सवाल बनेगा हम आपको बताएंगे कि सवाल, तो यहाँ क्या सवाल पूछेगा, अपरिमेय से एक सवाल ये पूछा जाएगा, बाकी हमने परमेय से जो सवाल बनने थे हमने बताया। यहाँ तक था भैया परमेय और अपरमेय। अगला अगर हम देखें भैया तो हमने बात किया था, अगला है हमारा प्राकृतिक संख्या। अगला हमने बात किया था कि क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यहाँ से भी भैया क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देना। प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो हमने बताया था 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं भैया, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके 2 पार्ट हमें पढ़ने को मिलेंगे। पहला मिलेगा भैया अभाज्य संख्या, पहला मिलेगा अभाज्य संख्या, दूसरा मिलेगा हमें भाज्य संख्या। क्या मिलेगा, भाज्य संख्या। इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, और इसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहते हैं इसे, ध्यान देना। अब हम अगर बात करें भैया अभाज्य संख्या की, अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, इसको जानने के पहले थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं भैया यहाँ पर कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। गुणज क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल, और गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, यानी फैक्टर क्या होता है भैया, इन दोनों में हमें जानना जरूरी है। गुणज होता है जो गुणा से उत्पन्न, गुणज जा का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी जो गुणा से उत्पन्न हो। यानी देखिए अगर हम 6 की बात करें तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, तो ये 6 से उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये 6 के गुणज हैं 12 18 24। आगे हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन यही हम 6 के फैक्टर करें भैया तो हम देखेंगे कि गुणनखंड का मतलब होता है जो गुणा के रूप में खंड किया गया हो। यानी क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा गुणनखंड है। अब यहाँ हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की, तो जिनके मात्र 2 गुणनखंड हों, 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 उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा भैया कि अगर हम लिखें यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने इतनी संख्याएं लिखा। अब हम देखते हैं कि 1 का एक ही खंड है, 2 की बात करें इसके 1 और 2 खंड हुए, 3 की हम बात करें 1 और 3 खंड, लेकिन यहीं जब हम 4 की बात करेंगे 1 2 और 4 इसका खंड हो गया। खंड का मतलब भैया हमने बताया कि गुणा के रूप में जिसका खंड किया जाए, जैसे ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा। यहीं हम 5 की बात करेंगे तो 1 और 5 हो जाएंगे, 6 की बात करेंगे हम तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6। 7 की बात करें तो 1 और 7, 8 की बात करें तो 1 2 4 और 8 हो जाएगा। 9 की बात करें तो 1 है, 3 है, 9 है। 10 की बात करें तो 1 2 5 और 10 है। 11 की बात करें 1 और 11 है। 12 की बात करेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12। अब हम देखेंगे, हमने कहा जिनके मात्र 2 गुणनखंड हों, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो जिनके मात्र 2 गुणनखंड हैं उन्हें हम क्या कहेंगे भैया, अभाज्य संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। ये ध्यान दीजिए, ये ध्यान दो, मिस कहाँ होता है, लोग 9 को भी अभाज्य संख्या की श्रेणी में लेते नहीं। 9 अभाज्य नहीं है, विषम है। 9 क्या है, विषम है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ हमने जब देखा तो अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें प्राइम नंबर की,
तो प्राइम नंबर में ध्यान दो, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन कैसे बनाएगा? ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 2 है। एकमात्र सम संख्या भी क्या है? 2 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अगला ध्यान देंगे, अगर हमसे पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या तो क्या है भैया? वो 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। जितना एक्स्ट्रा लिख रहे हैं यही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आपसे डिफिनेशन कहीं भी नहीं पूछेगा कि अभाज्य संख्या की डिफिनेशन क्या है। यहां हमने देखा। अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन जो बनाएगा हमारा, अगला जो क्वेश्चन बनाएगा वो यहाँ बनाएगा। इसको हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं भैया, यहाँ पर, यहाँ नोट करिएगा, ये पूछा जा सकता है। आप देखेंगे नज़दीकी एग्जाम में पूछे गए हैं। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो 15 होंगे भैया। क्या होंगे? 15 होंगे। लेकिन ध्यान दो, यहीं 1 से लेकर अगर हम 100 तक की बात करें तो कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 25। यानी अब फिर ध्यान दो, 1 से लेकर अगर 50 तक 15 हैं भैया, और 1 से लेकर 100 तक 25 हैं, तो हम बात करें कि 50 से लेकर के 100 तक, 50 से लेकर के 100 तक तो 10 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं भैया? 10 अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगला हम ध्यान दें भैया, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ध्यान देना है कि यही हम बात कर रहे थे अभाज्य की, अब हम बात करेंगे भाज्य की, भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो हमने कहा जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे भैया? उन्हें हम कहेंगे भाज्य। जैसे हमने देखा था 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 9 को ध्यान देना, 10 है, 12 है, 14 है, 15 को भी ध्यान देना, 16 है भैया, 18 है, 20 है, आपका 21 है। ये संख्याएं क्या हैं? ये है भाज्य संख्याएं। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 है भैया। यहाँ से यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है भाज्य और अभाज्य पर। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, अगला जो देखने वाले भैया, यही हम देखेंगे सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। इसको इसलिए जानना जरूरी है कि आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसी को हम कहते हैं को प्राइम नंबर, इसी को हम क्या कहते हैं भैया? को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो हमें ध्यान देना होगा, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं। अभी तक हमने देखा कि एक संख्या की हम बात करते थे, अब 2 संख्याओं का जिक्र करेंगे। ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा सदैव 1 हो, जिनका मासा सदैव 1 हो। अब ध्यान देना है, ऐसी संख्याएं जैसे हम बात करेंगे, हुआ हमारा 2 3 हो गया, 2
और 5 हो गया, 4 और 5 हो गई, 6 और 7 हो गई, 7 और 8 हो गई। हम ध्यान देंगे भैया, सबसे बात बड़ी ध्यान रखने की है कि जिनका मासा सदैव एक हो, अर्थात हम अगर ऐसे कहना चाहें, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा क्या हो, सदैव एक हो, क्या कहलाएंगे भैया, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। अगला संख्या से क्या क्वेश्चन बनेगा, यही हम देखते हैं। अगला यहां से क्या संख्या से क्या क्वेश्चन बनाएगा, इसी को हमें ध्यान देना है। अगला हम आते हैं भैया, यहां से सम संख्या से क्वेश्चन बनाएगा। वो सम संख्या से क्वेश्चन बना सकता है। सम संख्या एवं विषम संख्या के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सम संख्या एवं विषम संख्या। सम संख्या की हम बात करें भैया तो वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं उन्हें सम संख्या, जो वे संख्याएं जो 2 से ना कटे उन्हें विषम संख्या। या हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या। या वे संख्याएं जिनके अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। यहाँ से हमें ध्यान देने की बात है। हमने बात किया सम संख्या एवं विषम संख्या की। अब ध्यान दो, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनाया जाएगा। हमने कहा था जो क्वेश्चन बनेगा सबसे ज़्यादा फोकस हमारा इस बात का होगा भैया। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या बनाएगा। यहाँ आपसे पूछेगा कि 0 सम संख्या है या विषम संख्या। 0 सम संख्या है भैया या विषम संख्या, सम संख्या या विषम संख्या, या सम और विषम दोनों, या कह देगा ना तो सम ना तो विषम। यही ध्यान देना, यहाँ से एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, इसीलिए इसको बता रहे हैं। अब हमें बात करना है तो भैया 0 क्या है, हमारा सम संख्या है। ध्यान देते हैं क्यों है, अगर आपके दिमाग में आए कि क्यों है, कैसे है 0 सम संख्या, तो हम देखते हैं सम संख्याओं की अगर हम सीरीज लिखने की कोशिश करें तो 8 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, यहाँ आया क्या 0। आगे बढ़ेंगे -2, -4, -6, -8। लेकिन ये विषम संख्याओं की सीरीज लिखें, 9 हुआ, 7 हुआ, इसके बाद 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1, -3, -5, -7 और -9 आया। यहाँ ध्यान देंगे हमारा इस सीरीज में कहीं 0 का जिक्र नहीं हुआ है। बट जब सम संख्याओं की सीरीज हमने लिखा भैया, सम संख्याओं की सीरीज हमने लिखा तो हमने देखा क्या हुआ, यहाँ हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया भैया। ध्यान देना है हमें कि 0, इसलिए हमने बताया कि 0 क्या है भैया, सम संख्या है। ये भी आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। अगला हम ध्यान देते हैं भैया संख्या में, यहाँ तक जो महत्वपूर्ण था संख्या में हमने यहाँ तक देखा कि आपसे संख्या से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने एक बार रिवीजन करते हैं जल्दी से कि आपसे हमने क्या क्या जिक्र किया, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमने कहा भैया कि आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा परमेय संख्या से। किससे पूछेगा क्वेश्चन, परमेय संख्या से पूछेगा भैया। किससे पूछेगा आपसे, परमेय संख्या से क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा भैया आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछेगा, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा परमेय संख्या से। हमने कहा था परमेय संख्या की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। हमने कहा कि 2 संख्याएं हैं अपरमेय, एक रूट की संख्या और दूसरी अशांत एवं अनावर्ती। अशांत एवं अनावर्ती, इन्हीं दोनों संख्याओं को छोड़कर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप कहेंगे परमेय संख्या। जैसे सवाल फिर कैसे होगा भैया, आपके दिमाग में होगा कि सवाल कैसे पूछेगा, यानी आपसे पूछ ले 1/√2 क्या परमेय संख्या है या अपरमेय, तो ये अपरमेय हो जाएगी। क्योंकि P/Q के रूप में तो ये नो डाउट लिखा है, Q0 भी नहीं है, Q0 भी नहीं है, ये भी हमारा
वेरीफाई कर रहा है, बट भैया यहाँ अंडर रूट जो दिखा है ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं है। ये क्या है भैया, हमारी अपरमेय संख्या है। ये क्या है, हमारा अपरमेय संख्या है। क्या है भैया, हमारा अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, हमने बताया भैया आपसे पूछेगा भाज्य और अभाज्य से पूछेगा, भाज्य और अभाज्य से पूछेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाज्य और अभाज्य से। तो ध्यान देते हैं भाज्य और अभाज्य से भैया, अभाज्य का भी हमने बताया कि अभाज्य में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जल्दी से आप बताएंगे क्या होगी भैया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या क्या होगी भैया, 2 होगी। यहीं आपसे सवाल क्या पूछेगा, आपसे अगला सवाल क्या पूछेगा भैया, एक क्या है, भाज्य है या अभाज्य है भैया, भाज्य है या अभाज्य है। तो भैया ना तो ये भाज्य है ना तो अभाज्य है, यहाँ से पूछेगा। अगला हमने पूछा भैया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी भैया, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी भैया, विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी भैया। क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगला हमने आपको जो बताया भैया ध्यान दीजिएगा, इस क्लास से इतने ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्या 15 है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या 25 है, यानी 50 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है मुन्ना, कितनी है, 10 है। कितनी है भैया, 10 है, 10 है। ये क्वेश्चन आपके हैं, एक क्वेश्चन आपका छूट रहा है, यही देख लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पूछता भैया जैसे पूर्ण संख्या हमने कहा था होल नंबर, यही आपसे पूछ सकता है ना। एक होता है परफेक्ट नंबर, एक होता भी आपका परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर की हम बात करें, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग मूल संख्या हो भैया। जैसे क्या है, सबसे एक अंकों की अगर हम बात करें परफेक्ट संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 6, यानी 1 2 3। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं भैया तो हमें क्या मिल जाएगा, 6। अगर 2 अंकों में बात करें तो क्या होती है भैया, 28, यानी 1 है, 2 है, 4 है भैया, 7 है, 14 है। अब इसका योग करेंगे तो 14 7 21 4 25 2 27 1 28, यानी वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग मूल संख्या प्राप्त हो जाए, जिनके गुणनखंडों के योग से क्या मिल जाए भैया, हमें मूल संख्या मिल जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं भैया, पूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं भैया, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो संख्या से इतने सवाल आपसे पूछे जाएंगे भैया, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ तक हमने संख्या के बारे में पढ़ा। इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे भैया संख्या पद्धति के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दो।